नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफाइन टाइक्नॉफ स्पेस। तो टाइक्नॉफ स्पेस जो है इसी को हम बच्चों T3.5 स्पेस भी बोलते हैं। तो इसके सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। आर टोपोलॉजिकल स्पेस x, tau इज सेट टू बी टाइक्नॉफ स्पेस इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस एंड T1 स्पेस। कि अगर मेरा जो स्पेस है वो कम्प्लीटली रेगुलर है और साथ ही साथ वो T1 भी बनाता है, T1 स्पेस भी बनाता है, देन उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, टाइक्नॉफ स्पेस। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हम एक कम्प्लीटली इसमें हम T1 स्पेस की डेफिनेशन फिर से रिवाइज कर रहे हैं एक बार। अ टोपोलॉजिकल स्पेस x, tau इज सेट टू बी T1 स्पेस। कि हम उसको T1 स्पेस कब कहेंगे, इफ़ फॉर गिवन एक्स वाई बिलोंगिंग टू x and x not equal to y then there exist a neighborhood w of x। तो x की एक neighborhood ऐसी होगी, कौन सी, w, such that लेकिन उसके अंदर y एलिमेंट नहीं जाएगा। एंड देयर एग्जिस्ट आ नेबरहुड v ऑफ y, और y की एक नेबरहुड ऐसी होगी v जिसके अंदर x एलिमेंट नहीं जाएगा। तो इस स्पेस को हम कहते हैं T1 स्पेस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी ऑफ टाइक्नॉफ स्पेस। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी कि एवरी सब स्पेस ऑफ टाइक्नॉफ स्पेस, यानी कि टाइक्नॉफ स्पेस का अगर हम कोई सब स्पेस कंसीडर करते हैं तो वो भी अगेन क्या बनेगा, एक टाइक्नॉफ स्पेस। तो लेट x, tau बी टाइक्नॉफ स्पेस। कि x, tau हमने क्या कंसीडर कर लिया, टाइक्नॉफ स्पेस, उसका एक सब स्पेस मान लिया y, tau y। अब क्योंकि x, tau टाइक्नॉफ स्पेस है तो वो कम्प्लीटली रेगुलर भी बनाएगा और T1 स्पेस भी बनाएगा। नाउ x, tau इज T1 स्पेस। अगर x, tau T1 स्पेस है तो y, tau y भी T1 स्पेस बनाएगा। ये हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं और इसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर y जो है हमने क्या लिया, y एक सबसेट ले लिया x का। अब y अगर x का सबसेट है तो tau y जो है हमने एक कंसीडर किया स्पेस जिसके अंदर हमने H टाइप के सेट कंसीडर किए जो Y के अंदर से उठाए, सच दैट H को क्या कहता है कि H को हम लिख सकते हैं G इंटरसेक्शन Y। G कैसा है, ओपन सेट फॉर सम G बिलोंगिंग टू टो। इसका मतलब होता है कि G कैसा है मेरे पास, ओपन सेट। अब जो ये टो वाई है इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया कि भाई ये कैसा है, एक सबस्पेस टोपोलॉजी है ऑन कैपिटल वाई के ऊपर। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे कि y, टो वाई क्या बनेगा, एक T1 स्पेस बनेगा। अब अगर ये T1 स्पेस हमें बनाना है तो इसके लिए हमने दो एलिमेंट्स कंसीडर किए। सबसे पहले हमने दो एलिमेंट्स क्या माने, एक x और एक y जो मेरे y से बिलोंग करते हैं, सच दैट x क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू y। देन एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट, अब अगर कोई एलिमेंट्स y में जाते हैं तो x में भी जाएंगे क्योंकि जो y है वो हमने x के अंदर से ही उठाया है, सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू y। सिंस x, tau इज़ T1 स्पेस। अब x, tau क्या है, मेरा T1 स्पेस है। अगर ये T1 स्पेस है तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक tau नेबरहुड होगी G1 की जिसके अंदर x एलिमेंट होगा लेकिन y एलिमेंट नहीं होगा, और एक G2 नेबरहुड होगी, टॉ नेबरहुड होगी y की जिसके अंदर x एलिमेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक G1 स्टार कंसीडर किया जिसके अंदर हमने G1 लिया और कैपिटल Y लिया। अब G1 के अंदर हमें पता है इसके अंदर क्या है, x एलिमेंट आता है ले, और जो y है उसके अंदर भी x एलिमेंट आता है। तो इसका मतलब G1 स्टार जो है एक टॉ y नेबरहुड है x की, सच दैट लेकिन उसके अंदर y एलिमेंट नहीं आता। अब अगर इसके अंदर y एलिमेंट नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने देखो ऊपर डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि G1 जो है टॉ नेबरहुड है x की जिसके अंदर y एलिमेंट नहीं आता। जब y एलिमेंट G1 के अंदर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो G1 स्टार के अंदर भी नहीं जाएगा क्योंकि वो उसी की इंटरसेक्शन की हेल्प से बनेगा। नेक्स्ट कहता है कि G2 स्टार क्या ले लिया, G2 इंटरसेक्शन y करके। अब G2 इंटरसेक्शन y इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर y एलिमेंट आता है, कैपिटल Y के अंदर भी y एलिमेंट आता है, लेकिन इस वाले के अंदर x एलिमेंट नहीं आता। ऊपर हमने देखो डेफिनेशन में लिखा है कि भाई G2 जो है एक नेबरहुड ऐसी है जो y के लिए काम करती है लेकिन उसके अंदर x एलिमेंट नहीं जाता है। यहाँ पे ये G2 है।
तो क्या कहता है कि भाई सच दैट एक्स एलिमेंट इस G2 स्टार के अंदर भी नहीं जाएगा। तो देयरफॉर डेफिनेशन क्या बोलती है कि y कॉमा टो वाई मेरा, क्योंकि मैंने G1 स्टार के लिए भी वही सेम चीज़ बना दी और G2 स्टार के लिए भी सेम चीज़ बना दी, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या बन गया मेरे पास कि जो y कॉमा टो वाई है वो क्या बन गया, एक T1 स्पेस। और T1 स्पेस अगर वो बन गया और इसको हमने क्या माना था, सब स्पेस कंसीडर किया था, तो दैट इज़ सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस इज T1 स्पेस। अब नेक्स्ट कहता है, अब T1 स्पेस तो हमने दिखा दिया, अब क्या कहता है कि क्योंकि हमें उसको टेक्नो स्पेस का दिखाना है, टेक्नो के लिए अब मुझे कम्प्लीटली रेगुलर वाला काम भी करना पड़ेगा। तो x कॉमा टो इज़ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है। अगर ये कम्प्लीटली रेगुलर है तो इसका सब स्पेस जो होगा y कॉमा टो वाई वो भी कम्प्लीटली रेगुलर बनेगा, क्योंकि हमने कम्प्लीटली रेगुलर का जब टॉपिक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो उन वीडियोस में हमने देखा था कि जो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस होता है उसका सब स्पेस भी कम्प्लीटली रेगुलर बनता है। तो इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है फिर से कि y जो है x का सबसेट है। लेट y कॉमा टो वाई बी इट्स सब स्पेस। अब ये हम सारी प्रूविंग इन आर्टिकल्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई थ्योरम प्रूव करनी होती है तो उस थ्योरम में हम जो जो रिजल्ट यूज़ करते हैं तो उनको हमें प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए अटैम्प्ट हमें ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो y कॉमा टो वाई को हम यहाँ क्या दिखाएंगे कि ये दिस इज़ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। तो कम्प्लीटली रेगुलर दिखाने के लिए हमने क्या लिया कि एक y एलिमेंट लिया कैपिटल Y के अंदर से, एंड h क्या लिया, h क्या है, एक क्लोज सबसेट है जो कि हमने किसके अंदर से उठाया है, y के अंदर से उठाया है। तो दिस इज टो वाई क्लोज सबसेट सच दैट, अब जब y एलिमेंट इसके अंदर जा रहा है क्योंकि ये क्लोज्ड है तो इसलिए जो y एलिमेंट है वो इस h के अंदर नहीं जाता। अब अगर वो h के अंदर नहीं जाता तो हमें पता है कि जो h है वो कैसा है, क्लोज्ड है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक k एग्जिस्ट करेगा ऐसा जो x के अंदर से ही हमने उठाया, और k भी कैसा है, क्लोज्ड। अगर ये क्लोज्ड है सबसेट है तो सच दैट h को हम क्या लिख सकते हैं, k इंटरसेक्शन y करके। अब अगर h को मैंने k इंटरसेक्शन y करके लिखा तो इसका मतलब जो एलिमेंट इस h के अंदर नहीं जा रहा तो k के अंदर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसके इक्वल इंटरसेक्शन के अंदर जानी चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज y एलिमेंट k के अंदर नहीं जाता। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि y एलिमेंट h के अंदर नहीं जाती। ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखा है साथ में। नाउ अब क्या कहता है कि जो मेरा y एलिमेंट है वो कैपिटल Y में जाता है, और कैपिटल Y कंटेन किस में करता है, x में। तो इसका मतलब y एलिमेंट मेरा कैपिटल X में चला गया। अब क्योंकि मुझे क्या गिवन है कि जो x कॉमा टॉ है वो मेरा कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है, कम्प्लीटली रेगुलर है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लगाई कि भाई यहाँ पर एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है g जो कैपिटल x से 0 to 1 क्लोज इंटरवल तक जाता है, सच दैट जब मैं g को y एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो दिस इज इक्वल टू 0 मिलता है। और जब k कैसा है, क्लोज सबसेट, जब इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ g मैपिंग को तो सिंगलटन 1 मिलता है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो g स्टार है दिस इज इक्वल टू g बाई वाई करके। वी नो दैट, अब यहाँ पे हमने क्या रिजल्ट लगाया कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, कि अगर हम किसी फंक्शन पर कॉन्टीन्यूस फंक्शन पर रेस्ट्रिक्शन बाउंड करते हैं तो अगेन वो क्या बनेगा, कॉन्टीन्यूस। तो g स्टार जो कैपिटल Y से 0 to 1 इंटरवल तक जाता है दिस इज़ क्या है, कॉन्टीन्यूस। नाउ वी विल शो दैट, अब यहाँ पर हम पहले क्या शो करके दिखाएंगे कि जो मेरा ये g स्टार है जो मैंने यहाँ पे लेट किया है इसको हम क्या दिखाएंगे कि जब इसके लिए हम पर्टिकुलर y एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या मिलेगा मुझे, 0। तो हेयर क्या कहता है कि g स्टार ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y, क्योंकि y एलिमेंट कैपिटल Y के अंदर से ही उठाया है, और जो ये g स्टार जो हमने अप्लाई किया वो भी हमने उसी के लेके अप्लाई किया है, तो g के अंदर तो वो चीज़ जाएगी ना। तो दैट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू g स्टार ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन को फॉलो किया है, तो इट मीन्स g स्टार ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ तो हमने दिखा दी स्टार वाले के लिए कि भाई जब y एलिमेंट लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0। तो सेकंड केस क्या हम क्या शो करके दिखाएंगे यहाँ पे कि जो g स्टार h है उसको क्या आना चाहिए, सिंगलटन 1 के इक्वल, दैट इज़ g स्टार ऑफ x स्टार, यानी कि अगर मैं h के अंदर से कोई एलिमेंट लेती हूँ x स्टार टाइप का तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। ये हम पार्ट प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया कि हमने एक x स्टार एलिमेंट माना जो h के अंदर से हमने उठाया।
अब अगर वो एच के अंदर जाता है तो के अंदर जाएगा, क्यों? क्योंकि एच किसके इक्वल है? के इंटरसेक्शन वाई के, तो के अंदर तो जाएगा ही जाएगा। तो इट मीन्स जी ऑफ के इज इक्वल टू सिंगलटन 1 का काम करेगा, या इसी को मैं लिख सकती हूँ कि जी ऑफ एक्स स्टार इक्वल टू 1 होगा। तो जी स्टार ऑफ एक्स स्टार इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्टार एंड दिस इज इक्वल टू 1। इस पर फिर से हमने रेस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन लगाई। दैट इम्प्लाइज जी स्टार ऑफ एच, यानी कि जी स्टार ऑफ एच क्या मिल गया मुझे? सिंगलटन 1। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा कॉन्टीन्यूस फंक्शन आया जी स्टार जो y से 0 to 1 इंटरवल तक जाता है, सच दैट जी स्टार ऑफ y इक्वल टू 0 मिला। और क्या प्रूव किया कि जो जी स्टार ऑफ h है सिंगलटन 1 मिला। तो इट मीन्स जो मेरा स्पेस है वो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस बन गया। अब देखो इस वाली में हमने क्या क्या दिखाया, एक तो हमने कम्प्लीटली रेगुलर प्रूव किया और एक हमने T1 स्पेस दिखाया। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमारी फुलफिल हो गई हैं तो इसका मतलब जो मेरा y टॉ y है वो टाइक्नोव स्पेस बन गया, इसी को हम T3 एंड हाफ स्पेस भी बोलते हैं।